बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हेल्दी रहें, मज़े में रहें, खुश रहें, आबाद रहें, मज़े मज़े के खाने बनाते रहें और खाते रहें। आपका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। आज मैं आपके साथ चॉकलेट चिप्स कुकीज़ बनाने की इतनी आसान और मज़े की रेसिपी शेयर करूँगी कि देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। दिल थाम के देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बिना ओवन के, बिना मक्खन के बहुत ही मज़े के बिस्किट बनेंगे, तो इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जल्दी से इस मज़ेदार रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने आधा कप घी का ले लिया है। एक छोटा सा बाउल मैंने चूल्हे के ऊपर रखा और चूल्हे को मैंने बिल्कुल हल्का सा जला लिया और इसके अंदर आधा कप मैंने घी का डाल दिया है। हल्की आग पे हमने इस घी को गर्म कर लेना है। जब ये गर्म हो जाए तो उसके बाद हमें 1 मिनट के लिए इसे पका लेना है, लेकिन आग को तेज़ नहीं रखना। आग बिल्कुल हल्की दम वाली ही रखनी है। उसी पे 1 मिनट के लिए इसे पका लें ताकि घी की स्मेल ख़त्म हो जाए। इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा करें। इसे फ्रिज या फ्रीज़र में रख के बिल्कुल ठंडा कर लें। जितनी देर में घी ठंडा होता है, एक और बाउल मैंने ले लिया और इसके अंदर 1.5 कप मैदे का डाल दिया। मैदा डालने के साथ ही इसके अंदर बाकी की कुछ चीज़ें भी डालनी हैं, तो उसमें सबसे पहले 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर का डाल देना है। इससे ये बिस्किट अंदर से बहुत ही ज़्यादा नरम बनेंगे, मज़े के बनेंगे। आधा चाय का चम्मच हमने यहाँ पे बेकिंग सोडे का डाल देना है। यहाँ पे बेकिंग सोडा ही डालना है, बेकिंग पाउडर इस्तेमाल नहीं करना। और आधा चाय का चम्मच इसके अंदर नमक का डाल देना है। अगर आपका नमक ज़्यादा तेज़ हो तो 1/4 चम्मच भी डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद, यकजान करने के बाद, इन पाउडर चीज़ों को हमने साइड पे रख लेना है। बहुत ही कम चीज़ों में बहुत ही मज़े के ये बिस्किट बनते हैं, तो इसको आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत मज़े के बिस्किट आपको खाने को मिलेंगे। ड्राई चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली और साइड पे रख ली। अब एक और बाउल लिया। ये जो घी हमने जमने के लिए रखा था, ये अच्छी तरह से जम चुका है। वैसे इसे कम थोड़ा जमा हुआ चाहिए था, लेकिन यहाँ पे अच्छे से जम गया। इसको अब मैंने कांटे की मदद से बाउल से अलग कर लिया और इसे एक बड़े बाउल के अंदर डाल लिया। यहाँ पे अब मैंने इलेक्ट्रिक बीटर लिया और इसे बीट करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर ना हो तो नॉर्मल जो हैंड विस्क होता है उससे भी आप इसे बहुत अच्छी तरह से बीट कर सकते हैं। ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हैंड विस्क से भी घी बहुत अच्छी तरह से बीट हो जाएगा और ये अपना कलर बिल्कुल चेंज कर लेगा और बिल्कुल सफ़ेद कलर में आ जाएगा। यहाँ अगर आप देखें तो घी ने अपना कलर अच्छी तरह से चेंज कर लिया है, बिल्कुल वाइट हो गया है, क्रीमी हो गया है। तो अब ये देख के लग ही नहीं रहा कि ये हमने घी का इस्तेमाल किया है। अब ये हमारी शॉर्टनिंग तैयार है। आप बेकरी के किसी भी आइटम में मक्खन और घी की जगह पे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। बेकरी वाले सारे मक्खन की जगह पे इसी शॉर्टनिंग को इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से शॉर्टनिंग आप ज़्यादा बना के भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे जितनी ज़रूरत होती है मैं उसी टाइम फ़ौरन से इसे बना लेती हूँ। अब इसके अंदर हमने पिसी हुई चीनी डाल देनी है आधा कप, और आधा कप ही मैंने यहाँ पे ब्राउन शुगर इसके अंदर डाली है। अगर आपके पास ब्राउन शुगर ना हो तो इसकी जगह पे भी आप आधा कप मज़ीद पिसी हुई चीनी इसके अंदर डाल सकते हैं। 1/4 चाय का चम्मच यहाँ पे वनीला एसेंस का डाल दिया है। और अब इसके अंदर एक ही अंडा हमने डालना है। अंडे को अच्छी तरह से फेंट लेना है। फेंटने के बाद इन चीज़ों के साथ शामिल कर देना है। अब इन सब चीज़ों को हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे आप कांटे की मदद से मिक्स कर सकते हैं, विस्क की मदद से मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैंने शॉर्टनिंग बनाई थी तो मेरा बीटर ऐसे ही पड़ा था। मैंने बीटर की मदद से ही इसे मिक्स कर लिया। लेकिन इस रेसिपी में बीटर बिल्कुल ऑप्शनल है। आप हैंड विस्क लें और उसकी मदद से अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें, यकजान कर लें। बीटर को 1 मिनट के लिए ही चलाएंगे। ये चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी। हैंड विस्क है तो उसे 2 से 3 मिनट के लिए आप अच्छी तरह से चला लें, तो उसमें ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी, यकजान हो जाएंगी। बीटर को मैंने साइड पे किया, चम्मच लिया और इन सब चीज़ों को एक दफ़ा अच्छी तरह से मज़ीद मिक्स कर लिया। ये चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स भी हो गई और बाउल में एक जगह इकट्ठी भी कर ली। और चम्मच चलाने से ये तसल्ली भी होगी कि नीचे तक ये अच्छी तरह से मिक्स भी हो चुकी हैं। अब इसके अंदर हमने ड्राई चीज़ें डालनी हैं जो स्टार्टिंग में हमने सारी मिक्स करके रखी थी। वो सारी की सारी उठाएं और इन चीज़ों के अंदर डाल दें। डालने के बाद अब हमें इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। लेकिन यहाँ पे मिक्स करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि बहुत ज़्यादा इसे मिक्स नहीं करते जाना, बल्कि इसे सिर्फ इतना मिक्स करना है कि इसके अंदर ड्राई मैदा नज़र आना बंद हो जाए। चम्मच की मदद से ही मैंने बहुत अच्छी तरह से इन चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अगर आप देखें तो यहाँ पे मैदा नज़र आना बंद हो गया। बस मैं इसे इतना ही मिक्स करूँगी, इससे ज़्यादा इसे मिक्स नहीं करूँगी।
नीचे तक अच्छी तरह से चम्मच चला के चेक कर लेना है, नीचे भी ड्राई मैदा ना हो, अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, नज़र आना बंद हो जाए। अब इसके अंदर 1 कप मैंने चॉकलेट चिप्स डाल दिए हैं। चॉकलेट चिप्स किसी भी अच्छी कंपनी के लीजिएगा, टेस्ट में मज़े के लीजिएगा, तभी इन कुकीज़ का टेस्ट बहुत मज़े का बनेगा। बहुत सारे लोग ये सवाल करेंगे कि आपने कौन से चॉकलेट चिप्स यूज़ किए, तो मैंने बेक हाउस के चॉकलेट चिप्स यूज़ किए हैं, जिनका टेस्ट बहुत मज़े का होता है और ज़्यादातर मैं बेकिंग के लिए बेक हाउस की चीज़ें ही इस्तेमाल करती हूँ। वो चम्मच थोड़ा छोटा था, मैंने दूसरा चम्मच चेंज किया और अच्छी तरह से चॉकलेट चिप्स भी इसके अंदर मिक्स कर दिए। अब जी कुकीज़ बनाने के लिए डो तो हमारी रेडी है, लेकिन फ़ौरन से इसके बिस्किट बनेंगे नहीं, ये डो काफ़ी नरम सी होती है। अब इसको हमने ये करना है कि अच्छी तरह से इस बाउल को कवर करना है। कवर करने के बाद अगर आप फ्रिज में रख रहे हैं 2 से 3 घंटे के लिए रख दें, और अगर आप फ्रीज़र में रख रहे हैं तो कम से कम आधे घंटे के लिए इसे फ्रीज़र में रख दें और इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लें। यहाँ आधे घंटे के लिए मैंने इसे फ्रीज़र में रख दिया था। डो हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है। अब मैंने एक आइसक्रीम स्कूप लिया और इसके अंदर मैंने डो को साइज़ करना शुरू कर दिया। इसके अंदर से डो लेती गई और उतने उतने कुकीज़ बनाती गई। इस तरह से एक ही साइज़ में कुकीज़ बनेंगे। बस इस डो को हाथ में थोड़ा सा रोल करें, हल्का सा प्रेस करें, कोई इसे नीट करने की ज़रूरत नहीं है, और इसे बेकिंग ट्रे के अंदर रख दें। बेकिंग ट्रे में बटर पेपर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है और इसे ग्रीस करने की भी ज़रूरत नहीं, ऐसे ही बेकिंग ट्रे के अंदर इसको रखते जाएं। तो यहाँ पे जितनी आप डो ले रहे हैं इसे रोल करने की भी ज़रूरत नहीं है, डो लेते जाएं। वैसे भी अगर आप बेकिंग ट्रे में रख देंगे तो कुकीज़ आपके बन जाएंगे। बेकिंग ट्रे में ये एक दूसरे से फासले पे रखने हैं, क्योंकि ये कुकीज़ काफ़ी फैलती हैं। अगर नहीं फासला रखेंगे तो आपस में चिपक जाएंगी, इसलिए मुनासिब सा फासला रख के इन्हें हमने बेक कर लेना है। पतीले को 10 मिनट पहले मैंने दरमियानी आग के ऊपर गर्म होने के लिए रख दिया था। पतीला हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है और स्टैंड भी इसके अंदर पहले ही रख दिया था। अब इस बेकिंग ट्रे को मैंने फॉइल शीट की पट्टी की मदद से बहुत आराम से, बहुत एहतियात से पतीले के अंदर रख दिया। फ़ौरन से पतीले को कवर कर लेना है और इन कुकीज़ को दरमियानी आग के ऊपर तकरीबन 18 से 20 मिनट के लिए बेक कर लेना है। जितनी देर में ये कुकीज़ बेक होंगी, बाकी की जो डो है उसे हमने फ्रिज या फ्रीज़र के अंदर रखना है ताकि वो ठंडी रहे। यहाँ पे तकरीबन 18-19 मिनट के बाद जब मैंने चेक किया तो हमारी कुकीज़ बहुत अच्छे से बेक हो चुकी थी और इनके किनारे थोड़े थोड़े से गोल्डन हो चुके थे। जब ये बेक होती हैं तो ये काफ़ी नरम होती हैं, फ़ौरन से इनके साथ छेड़ाछाड़ी नहीं करनी वरना ये टूट जाएंगी। कुकीज़ मैंने पतीले में से बाहर निकाली, कूलिंग रैक पे रख दी और इसे बिल्कुल ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। इनको कवर नहीं करना, ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जितने अच्छे से ये ठंडी होंगी उतनी ज़्यादा अच्छी और उतनी ज़्यादा मज़े की बन जाएंगी। यहाँ पे कुकीज़ हमारी बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी हैं। ठंडा होने के बाद कोई भी चम्मच ले लें और उसकी मदद से आप कुकीज़ को ट्रे से अलहदा कर लें। बहुत आसानी से हो जाती हैं, बस आप चम्मच को हल्का सा टच करते जाएंगे तो कुकीज़ ट्रे से अलहदा होती जाएंगी। लेकिन अगर यही काम आपने गर्म कुकीज़ के साथ किया तो कुकीज़ टूट जाएंगी और सही नहीं बनेंगी। इसलिए बिल्कुल ठंडा करने के बाद आपने इन्हें ट्रे में से अलहदा करना है। अगर एक उठा के दिखाऊं तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये कुकीज़ बनी हैं। बैक साइड पे भी इनके बहुत प्यारा कलर आया है। बाहर से ये बहुत क्रिस्पी बनती हैं, अंदर से बहुत सॉफ्ट बनती हैं, खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती हैं। तोड़ के दिखाऊं तो बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बहुत मज़े की हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। अगर आप एक बार इन्हें ट्राई करेंगे तो बार बार बनाएंगे। और अगर ये कुकीज़ आप बच्चों के लिए बना रहे हैं फिर तो आप इसको बार बार ही ट्राई करेंगे, क्योंकि बच्चों को ये कुकीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं, बहुत मज़े की बनती हैं। आसान और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। इसके अंदर आप शॉर्टनी की जगह पे होममेड मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और अगर घी के साथ बनाना चाहें तो जिस तरह से ये रेसिपी मैंने दी है सेम इसी तरह से आप इसे बना सकते हैं। और ब्राउन शुगर भी ज़रूरी नहीं है, उसकी जगह पे आप वाइट शुगर भी डाल सकते हैं। आम सिंपल सी चीज़ों के साथ फ़ौरन से इसे ट्राई कर सकते हैं। शाम की चाय के साथ खा सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। और इन कुकीज़ की डो को आप बॉल्स बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब चाहे निकालें, बेक कर लें। ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म की कुकीज़ आपको खाने को मिलेंगी। घर में मौजूद सिंपल सी चीज़ों के साथ ये कुकीज़ बनती हैं और बहुत ही लाजवाब बनती हैं। तो इसकी तारीफ़ें मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही, आप खुद से इसे ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें कि आपकी कुकीज़ कैसी बनी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कुकीज़ की आसान सी रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। तो रेसिपी बहुत ही स्पेशल है, इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें।
जिसे देख के मेरा दिल भी खुश हो जाए। मज़े मज़े के खाने बनाते रहें, खिलाते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।